तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज अगर आपने हमारा पहले वीडियो नहीं देखा है तो पहले का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि जो बेल्ट्रॉन का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं प्रीवियस वीडियो भी बनाया हूं और जो आने वाले दिनों में भी वीडियो बनाने वाला हूं वो भी इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो 89 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो दोस्तों क्या कहता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ जो अवेलेबल होता है इन फॉन्ट साइज टूल में, यानी कि फॉन्ट साइज टूल में फॉर्मेटिंग टूल बार पर जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला जो फॉन्ट साइज़ अवेलेबल होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे छोटा वाला जो होता है दोस्तों वो 8 होता है और सबसे बड़ा वाला होता है 72 दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। तो दोस्तों मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो अवेलेबल होता है, जो किसी कैरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, तो दोस्तों उसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होता है 1638, इससे बड़ा आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें से कौन सा जो है ग्राफिक सॉल्यूशन है वर्ड प्रोसेसर का, किसी भी वर्ड प्रोसेसर का इसमें से कौन ग्राफिक्स प्रोसेसर है, किसी भी वर्ड प्रोसेसर का इसमें इन ऑप्शंस में से कौन ग्राफिक सॉल्यूशन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिपआर्ट, ए नंबर ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 92 नंबर में है की स्ट्रोक्स Ctrl+I इज़ यूज टू, यानी शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+I तो किसके लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। जो Ctrl+I है दोस्तों वो जो यूज़ किया जाता है अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी इटैलिक फॉर्मेट, यानी इटैलिक आपने देखा होगा दोस्तों टेढ़ा करके, जैसे कि I है तो I ऐसे रहता है दोस्तों, जैसे B है तो B भी टेढ़ा रहता है थोड़ा सा। तो दोस्तों यानी कि इटैलिक फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+I का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 93 नंबर में क्या कह रहा है, अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर एबव द बेस लाइन इज नोन एज। तो दोस्तों क्या कह रहा है, वैसा कैरेक्टर जो रेज्ड होता है, रेज्ड एंड स्मॉलर एबव द बेस लाइन इज नोन एज। जो रेज और स्मॉलर यानी छोटा जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऊपर में जो होता है वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लिया जाए मैंने यहाँ पे लिखा H2S, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ओके। तो ये जो S2 है दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये जो है सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है दोस्तों। ये क्या कहलाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। और ये जो कहलाता है दोस्तों ये हमारा सब स्क्रिप्ट कहलाता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आपने इसे रट लिया तो आपको बेल्ट्रॉन में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है दोस्तों कि व्हाट इज़ द पर्पस, और दोस्तों मैंने बता दिया कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट किसे बोलते हैं। अब 94 में आता है दोस्तों, क्या कहता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों हेडर और फुटर का क्या जो रोल होता है, क्या पर्पस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। तो दोस्तों उसमें पेज को अलाउ करने के लिए, हेडर और फुटर जो है उसको छोड़ने के लिए, आपने देखा होगा जो जैसे कि मान लिया जाए इस पेज में जो है ऊपर में भी दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि ये वाला सेशन जो है और नीचे वाला सेशन भी जो होता है कुछ, तो नीचे ऊपर वाले सेशन को बोलते हैं दोस्तों हेडर और नीचे वाले सेशन को बोलते हैं दोस्तों फुटर। तो दोस्तों तो क्या कहता है, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट, यानी कि अपीयर होने के लिए हेडर और फुटर को प्रिंटेड पेज में, इसलिए जो है वहाँ पे हेडर और फुटर जो है इंसर्ट किया जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स द स्पेलर। तो कौन सा इसमें से की है जो स्पेलर को एक्टिवेट कर देता है दोस्तों। तो F7 ऐसा की है जो कि स्पेलर को इंसर्ट कर देता है मेरे दोस्तों, F7। तो दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मैं आगे भी बताऊंगा, आगे शॉर्टकट का पूरा खजाना है हमारे पास, आगे चलते जाइए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर पे आते हैं। 96 नंबर में दोस्तों क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। जो मिनिमम नंबर होता है, सबसे कम से कम, मिनिमम मतलब सबसे कम नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो कम से कम जो नंबर होता है वो रोज और कॉलम का MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दोस्तों वो क्या होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1 and 1, यानी रोज का भी 1 दोस्तों और कॉलम का भी 1। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन 96 में ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों आते हैं आगे, 97 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, थिसॉरस टूल। थिसॉरस टूल इज MS वर्ड, इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर, यानी थिसॉरस टूल जो होता है यूज MS वर्ड में दोस्तों वो किसके लिए होता है दोस्तों। तो ये जो होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए। तो दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मतलब मैं इसको समझा देता हूँ, थोड़ा डील कर देता हूँ। तो ये जो है, मान लिया जाए आपको वो वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, तो दोस्तों आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है थिसॉरस ऑप्शन में जाएंगे, तो आपको जो है वहाँ पे जो है थिसॉरस ऑप्शन में जो क्या दिखाएगा, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है दोस्तों समान वर्ड, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, समान वर्ड। और एंटोनिम्स मतलब होता है दोस्तों उसका अपोजिट, यानी उसका जस्ट अपोजिट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है हमारा एंटोनिम्स। तो आपको अगर उसका ऑपोजिट चाहिए तो आप एंटोनिम्स देख लीजिए, और जो आपको उसका सिमिलर चाहिए तो दोस्तों आप उसका सिनोनिम्स देख लीजिए। तो आगे क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। तो ड्रॉप कैप्स जो है दोस्तों वो क्यों यूज़ किए जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों ड्रॉप कैप्स जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, वो जो यूज़ किया जाता है वो जो यूज़ किया जाता है दोस्तों वो किस लिए यूज़ किया जाता है, टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। यानी कि पैराग्राफ को शुरू करने के लिए विद अ लार्ज ड्रॉप्ड, यानी कि जो लार्ज ड्रॉप होता है, बड़ा सा लार्ज जो होता है इनिशियल कैपिटल लेटर, उसको शुरू करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, ड्रॉप कैप्स का यूज़ किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में दोस्तों। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। यानी कि एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, क्या कहता है, वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, यानी ड्रॉप कैप्स का यूज डॉक्यूमेंट में क्यों होता है दोस्तों। तो ड्रॉप कैप्स का जो यूज होता है डॉक्यूमेंट में क्या करने के लिए, टू बिगिन अ पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, यानी कि लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर से शुरू करने के लिए। आपने देखा होगा कोई भी जो लेटर होता है दोस्तों, कोई भी जो सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है, तो कैपिटल लेटर से। इसलिए जो है ड्रॉप कैप का भी यूज किया जाता है, यानी कि पैराग्राफ को जो है शुरू करने के लिए ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर से, लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर से। तो दोस्तों 99 नंबर में आते हैं, कहता है 99 नंबर कह रहा है, अ बुक मार्क इज एन आइटम और लोकेशन इन डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई एज अ नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो दोस्तों क्या कह रहा है, अ बुक मार्क इज एन आइटम, एक बुक मार्क क्या है, एक आइटम है, और लोकेशन या लोकेशन है इन अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में, दैट यू आइडेंटिफाई एज अ नेम, यानी कि जो आप आइडेंटिफाई करते हैं एज अ नेम, नाम के तरह जो आइडेंटिफाई करते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मान लिया जाए आप भी ने देखा होगा, आप जो क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं या कोई भी ब्राउज़र, तो उसमें देखा होगा बुक मार्क का भी ऑप्शन रहता है दोस्तों। तो बुक मार्क का ऑप्शन क्यों रहता है, बुक मार्क का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि डायरेक्ट आप उसी लिंक पर पहुंच जाएं, इसलिए जो है बुक मार्क का ऑप्शन दिया जाता है। तो बुक मार्क का यहाँ पे क्या यूज़ है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा, टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक लोकेशन पर जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, तो बुक मार्क का यूज़ करते हैं। अब आते हैं दोस्तों 100 नंबर पे। 100 नंबर क्या कह रहा है, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्टली बी यूज्ड टू डू
वर्ड प्रोसेसर जो है मोस्टली लाइकली बी यूज्ड टू डू, यानी वर्ड प्रोसेसर किस लिए यूज होता है दोस्तों? तो वर्ड प्रोसेसर जो यूज होता है टाइप ऑफ बायोग्राफी, आप अपनी खुद की जीवनी या किसी की भी जीवनी बायोग्राफी उसमें बना सकते हैं। जैसे वर्ड पैड है दोस्तों, उस पर क्या कर सकते हैं, अपना नाम, पापा का नाम, जो भी है आप उसमें लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें जो वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, ये जो है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। अब दोस्तों 101 नंबर में आते हैं। 101 नंबर में क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट जो लार्ज पिक्चर, फिर जो है हैश क्लिप आर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्लैश इसको पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक डबल जो इंक्रीजिंग लाइन है, इंक्रीजिंग पिक्चर, फिर इंक्रीजिंग ऐसे करके, फिर क्लिप आर्ट। तो इस किसके लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो ये जो यूज़ किया जाता है, इट ओपन्स क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट टास्क जो है ये यूज किया जाता है इसके लिए, उसको ओपन करने के लिए क्लिप आर्ट टास्क बार को। तो 102 में देखते हैं दोस्तों, यानी क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट में होता है जो आपको यानी बहुत तरह के आर्ट दिखाता है। आप उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं? इंसर्ट पर जाइए, फिर पिक्चर, उसमें फिर क्लिप आर्ट आप जाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, ओपन, क्लिप आर्ट टास्क बार ओपन हो जाएगा। अब 102 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 102 नंबर कह रहा है विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होता है किसके लिए? तो इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर के लिए जो है अवेलेबल नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होता है किसके लिए? इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर के लिए। तो दोस्तों ऑटो फिट टू कॉलम ये जो है आपका इंसर्ट नहीं होता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। एक बार फिर से समझा देता हूँ कौन सा जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर के लिए। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, ऑटो फिट टू कॉलम ये जो है नहीं होता है। अब 103 में आते हैं दोस्तों। 103 में क्या कह रहा है, टू आउटफिट द विड्थ ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम के विड्थ के लिए क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो कॉलम के विड्थ मतलब क्या होता है दोस्तों? चौड़ाई। उसकी चौड़ाई के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम, यानी राइट बॉर्डर जो है उसका डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों किसको डबल क्लिक करना है? राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम, कॉलम के राइट बॉर्डर में। तो फिर से एक बार क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों। टू आउटफिट द विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम के विड्थ को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? डबल क्लिक करेंगे राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, कॉलम के राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करेंगे। अब 104 में आते हैं दोस्तों। 104 में क्या कह रहा है, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। कौन से मेन्यू से दोस्तों आप इंसर्ट कर सकते हैं हेडर और फुटर को? हेडर और फुटर को कौन से मेन्यू से इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों? आप जब MS वर्ड में जाइएगा तो वहाँ पे व्यू मेन्यू देखिएगा, वहाँ पे जो है आप हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये जो है बी ऑप्शन इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों व्यू मेन्यू का यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 105 में क्या कह रहा है, आफ्टर टाइपिंग हेडर टेक्स्ट हाउ कैन यू क्विकली इंटर फुटर टेक्स्ट। तो टाइपिंग करने के बाद, कहाँ टाइपिंग करने के बाद? हेडर में टाइपिंग करने के बाद आप कैसे क्विकली इंटर कर सकते हैं फुटर में दोस्तों? तो तुरंत जो है हेडर में टेक्स्ट में लिखने के बाद कुछ, उसके बाद जब आप चाहते हैं कि फुटर में भी कुछ लिखें तो उसके लिए दोस्तों क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्लिक ऑन स्विच बटन, स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, देन टाइप द टेक्स्ट। तो क्लिक किसको करना है? स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करना है, उसके बाद उसको टाइप करना है, टेक्स्ट को टाइप करना है दोस्तों। अब 106 में आते हैं दोस्तों। When inserting page number in footer, it appeared 1, but you wish to show a, how can you do that? तो दोस्तों क्या कहता है,
आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं पेज नंबर इन फुटर, यानी फुटर में जब आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इट अपीयर 1, यानी कि यह अपीयर 1, यानी कि 1 लिखा रहा है वहाँ पे आपके सबसे नीचे, किसी भी पेज के सबसे नीचे आपने 1 फुटर इंसर्ट किया, नंबर इंसर्ट किया, वहाँ पे 1 लिखा है, बट यू विश टू शो यानी कि वहाँ पे आप ए शो करना चाहते हैं, तो हाउ कैन यू डू दैट, तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लिक ऑन पेज नंबर फॉर्मेट टूल एंड स्पेसिफाई रिक्वायर्ड सेटिंग। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या कहता है दोस्तों, क्लिक ऑन पेज नंबर फॉर्मेट, यानी कि क्लिक ऑन पेज नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करना है और जो है स्पेसिफाई रिक्वायर्ड सेटिंग, और उसको स्पेसिफाई करना है, जो सेटिंग मांग रहा है दोस्तों उसको स्पेसिफाई करना है, कौन सा सेटिंग आपको चाहिए वो आपको स्पेसिफाई करना है। आप अगर 1 से ए में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फुटर में 1 लिखाया है, आपने पेज नंबर इंसर्ट किया और वहाँ पे आप ए लिखना चाह रहे हैं, तो क्लिक करना पड़ेगा आपको पेज नंबर फॉर्मेट टूल पर और स्पेसिफाई करना पड़ेगा रिक्वायर्ड सेटिंग, जो इसमें सेटिंग चाहिए। अब देखिए दोस्तों 107 नंबर 107 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों। तो गलत इसमें से कौन सा है, गलत जो है, यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ ए सेक्शन, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि आप जो है सेट नहीं कर सकते डिफरेंट हेडर और फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ ए सेक्शन, लास्ट पेज, सेक्शन के लास्ट पेज में आप सेट अलग अलग जो है हेडर और फुटर नहीं कर सकते। अलग अलग हेडर और फुटर करने के लिए आपको दूसरे ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तो आप जो है सबसे नीचे जो है क्या नहीं कर सकते दोस्तों, ये जो आपका स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। और तीनों ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ए में क्या कह रहा है, यू कैन सेट डिफरेंट हेडर फुटर फॉर इवन एंड ऑड पेज, यानी कि आप अलग अलग हेडर फुटर के लिए इवन और ऑड पेजेस चुन सकते हैं। डिफरेंट हेडर फुटर फॉर इवन एंड ऑड पेज, यानी कि डिफरेंट हेडर फुटर, यानी 1 है तो उसके लिए अलग, और 2 है तो उसके लिए अलग, यानी कि जो इवन होता है उसके लिए आप डिफरेंट नंबर चुनिए, और जो आपको फुटर होता है उसके लिए भी अलग, यानी ऑड चुनिए। अब बी नंबर में क्या आता है दोस्तों, यू कैन सेट डिफरेंट पेज नंबर फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस, यानी कि आप सेट कर सकते हैं डिफरेंट पेज नंबर फॉर्मेट फॉर डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, अलग अलग पेज नंबर चुन सकते हैं, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग पेज, जैसे कि 1 पेज है तो 1, 2 पेज है तो 2। अब सी नंबर ऑप्शन में आते हैं दोस्तों, यू कैन सेट डिफरेंट हेडर फुटर फॉर फर्स्ट पेज ऑफ ए सेक्शन, आप सेट कर सकते हैं डिफरेंट हेडर फुटर को फॉर फर्स्ट पेज ऑफ ए सेक्शन, किसी भी सेक्शन का, किसी भी पेज के सेक्शन का आप डिफरेंट हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। अब आते हैं 108 में दोस्तों, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, तो दोस्तों आप कहाँ पे चेंज कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट को। तो वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए दोस्तों पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाना पड़ेगा। तो हमारा दोस्तों सी ऑप्शन सही है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द डैश मेन्यू एंड चूज सिंबल। तो दोस्तों क्या कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है दोस्तों कि टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स, यानी कि सिंबल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्लिक ऑन द डैश, यानी कि डैश आपको क्लिक करना पड़ेगा, मेन्यू एंड चूज सिंबल, कौन सा मेन्यू आपको क्लिक करना पड़ेगा और सिंबल को चुनना पड़ेगा सिंबल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए दोस्तों। तो सिंबल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आपको कौन सा मेन्यू चूज़ करना पड़ेगा, तो इंसर्ट मेन्यू दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 110 में आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेट्स वुड बी मोस्ट लाइकली टू कंटेन अ मैथमेटिकल सिंबल सच एज अ डिग्री साइन
ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रीक लेटर। तो इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेट्स वुड बी मोस्ट लाइकली टू कंटेन अ मैथमेटिकल सिंबल। इसमें से कौन सा सिंबल सेट होता है जो कंटेन अ मैथमेटिकल सिंबल, ये कंटेन करता है, जैसे कि डिग्री साइन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारा साइन आपको वहाँ पे कंटेन करता है। तो दोस्तों सिंबल जो है वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, 111 में आते हैं। तो दोस्तों 111 में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू अ सिंबल, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट अ की और की कॉम्बिनेशन दैट इज। तो क्या कह रहा है दोस्तों, व्हेन असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू अ सिंबल, जब आप असाइन करते हैं शॉर्टकट की, किसी भी सिंबल में शॉर्टकट की आप जब असाइन करते हैं, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट अ की, आप जो है ट्राई करते हैं एक की को सेलेक्ट करने के का, तो और की कॉम्बिनेशन या की कॉम्बिनेशन को, दैट इज जो होता है असाइंड, यानी कि वो साइंड नहीं होता है दोस्तों, असाइंड होता है। जो आप की कॉम्बिनेशन दबाते हैं वो शॉर्टकट की का, वो क्या होता है दोस्तों, असाइंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 112 में क्या कह रहा है, सपोज यू वांट टू क्रिएट एन ऑटो करेक्ट एंट्री दैट वुड टाइप द वर्ड्स। तो दोस्तों क्या कह रहा है, सपोज यू वांट टू, माना कि आप चाहते हैं टू क्रिएट एन ऑटो करेक्ट एंट्री, यानी कि आप ऑटो करेक्ट एंट्री को बनाना चाहते हैं, टू क्रिएट एन ऑटो करेक्ट एंट्री दैट वुड टाइप द वर्ड्स, यानी कि वो टाइप करेगा वर्ड्स को, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर सबमिशन हैज़ बीन डिक्लाइंड, हमें पश्चाताप हो रहा है आपको ये बताते हुए कि आपका जो सबमिशन है वो डिक्लाइन हो चुका है। अगर मान लिया जाए आपने कोई चीज़ इंटर किया दोस्तों ऑटो करेक्ट एंट्री में, और वहाँ पे आपको बताया कि हमें कहते हुए खेद हो रहा है कि आपका जो सबमिशन है वो डिक्लाइन, यानी कि नहीं लिया गया है, वो मना कर दिया गया है, ऑफ फॉलोइंग चॉइसेस विच वुड बी द बेस्ट नेम यू कुड असाइन टू दिस एंट्री। तो कौन सा नाम होगा इस एंट्री के लिए, ये कौन सा नाम होगा दोस्तों, तो सब ड्यूअल एंट्री, यानी आपने जो एंट्री किया वो गलत है, उसको सब ड्यूअल एंट्री भी बोला जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है 113 नंबर में क्या कह रहा है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ सिंबल और सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इनटू एन ऑटो करेक्ट एंट्री यू शुड, यानी अगर आप चाहते हैं कन्वर्ट करना एक सिंबल को या सेवरल लाइंस को, कुछ लाइंस को ऑफ टेक्स्ट के कुछ लाइंस को इनटू एन ऑटो करेक्ट एंट्री, यानी ऑटो करेक्ट एंट्री में क्या चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कन्वर्ट करना एक सिंबल या सेवरल कुछ लाइंस को ऑफ टेक्स्ट के कुछ लाइन को इनटू एन ऑटो करेक्ट एंट्री, यानी ऑटो करेक्ट एंट्री में, तो क्या करना पड़ेगा, यू शुड इंसर्ट द सिंबल और टाइप द टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो क्या करना पड़ेगा, इन सिंबल को इंसर्ट करना पड़ेगा और टाइप द टेक्स्ट को टाइप करना पड़ेगा किस में, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले। उसके बाद दोस्तों देन सेलेक्ट द टेक्स्ट और सिंबल एंड गो टू द करेक्ट डायलॉग बॉक्स। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट और सिंबल, यानी कि टेक्स्ट और सिंबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और गो टू द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स, और ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स में जाना पड़ेगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 114 नंबर क्या कह रहा है, ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइंड टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। तो ऑटो करेक्ट जो है ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस करने के लिए, डैश वर्ड्स एज यू टाइप, जो आप टाइप करते हैं, तो मिस स्पेल्ड वर्ड जो आप जो टाइप करते हैं उसी को रिप्लेस करने के लिए किसका यूज़ किया गया था दोस्तों, आपका जो है रिप्लेस का यूज़ किया जाता है, अभी भी किया जाता है। इसको जो डिज़ाइन किया था मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो गलती होती है वर्ड्स उसको सही करने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों 115 नंबर में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो। तो सेकेंड स्टेप क्या है, किसी भी मैक्रो को क्रिएट करने के लिए जो सेकेंड स्टेप होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू द मैक्रो। तो शॉर्टकट असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट,
यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट को आपको असाइन करेगा टू द मैक्रो पर। ये करना पड़ेगा आपको दोस्तों, तभी आप सेकेंड स्टेप उसका है किसका, मैक्रो क्रिएट करने का सेकेंड स्टेप है असाइन कीबोर्ड शॉर्टकट टू द मैक्रो, यानी कि कीबोर्ड के शॉर्टकट को असाइन करने के लिए मैक्रो के लिए। अब देखते हैं आगे दोस्तों 116, इफ़ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द डैश ऑप्शन अंडर द सेव टैब। तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को ऑन अनदर कंप्यूटर, कोई दूसरे कंप्यूटर में, तो क्या करना पड़ेगा, यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द डैश ऑप्शन अंडर द सेव टैब। यानी कि आप अगर डिस्प्ले करना या प्रिंट करना चाह रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑन अनदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर में, यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द, और आप श्योर हैं तो सेलेक्ट करेंगे आप डैश ऑप्शन अंडर द सेव टैब इम्बेड ट्रू टाइप फॉन्ट्स। तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले या प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में, दूसरे कंप्यूटर में। इम्बेड ट्रू टाइप फॉन्ट्स, ये आपको ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा सेव टैब में। अब आते हैं दोस्तों 117 नंबर, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज, यानी कि वर्ड में जो मेलिंग लिस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है डाटा सोर्स। जो वर्ड में जो मेलिंग लिस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, एक बार फिर जान लीजिए, उसको कहा जाता है हमारा डाटा सोर्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर। जो मेल मर्ज हेल्पर होता है इसमें से 3 में से कौन नहीं है, यानी कि मेल मर्ज का जो है 3 ऑप्शन होता है, 3 हेल्पर होता है, उसमें से एक ऑप्शन नहीं है, वो कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स, यानी कि मेलिंग लिस्ट पैरामीटर इसका सही ऑप्शन नहीं है, ये इसका कोई हेल्पर नहीं है। तो इसका हेल्पर कौन कौन है दोस्तों, तो इसका हेल्पर है मर्ज द 2 फाइल्स, तो ये इसका ऑप्शन होता है, ये इसका हेल्पर होता है। क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, ये भी हेल्पर होता है। क्रिएट द डाटा सोर्स, ये भी इसका हेल्पर होता है। अब आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन will allow you to add, delete और change records in your data source। तो कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन आपको अलाउ करता है ऐड, डिलीट या चेंज करने के लिए रिकॉर्ड्स को, आपके डाटा सोर्स में रिकॉर्ड्स को चेंज, डिलीट, ऐड, ये सारी चीज़ें करने के लिए कौन सा आपको अलाउ करता है, कौन सा ऑप्शन। तो दोस्तों एडिट डाटा सोर्स बटन, एडिट डाटा सोर्स बटन आपको अलाउ करता है ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए और चेंज, रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 119 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 120 में आते हैं दोस्तों। 120 में क्या कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू डैश अ डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग अ मर्ज। तो दोस्तों क्या कहता है, इट इज़ पॉसिबल टू डैश अ डाटा सोर्स, यानी यह पॉसिबल है क्या करने के लिए, किसी भी डाटा सोर्स को बिफोर परफॉर्मिंग ए मर्ज, यानी कि किसी भी मर्ज को परफॉर्म के लिए। मर्ज मतलब होता है मेल मर्ज, यानी कि एक साथ कई लोगों को मेल भेज देना, उसको बोलते हैं दोस्तों मेल मर्ज। और मर्ज करना यानी कि एक साथ बहुत सारे काम करना, मर्ज कर देना। आपने देखा होगा वीडियो मर्ज कर देते हैं एक से दूसरे में, तो वही चीज़ है, किसी को मेल को जो है अलग अलग व्यक्ति को भेज देना एक ही मेल को, तो वही मेल मर्जिंग कहलाता है दोस्तों। तो इट इज़ पॉसिबल डैश और डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग ए मर्ज, यानी कि यह पॉसिबल है किसी भी मर्ज को परफॉर्म करने के लिए उसके पहले क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि यहाँ पे जो है तीनों काम करना पड़ता है, क्रिएट, मॉडिफाई और सॉर्ट, ये तीनों काम करना पड़ता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 121 में आते हैं दोस्तों। 121 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट का, किसी भी नए वर्ड डॉक्यूमेंट का
डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट, जो नॉर्मल टेम्पलेट पे जो बेस्ड होता है तो उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है दोस्तों, 12 पीटी। 12 पीटी इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है। किसी भी नए वर्ड डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है नए वर्ड डॉक्यूमेंट का जो बेस्ड होता है नॉर्मल टेम्पलेट पर, तो दोस्तों उसका 12 पीटी उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 122 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो यूज़ होता है वो क्या होता है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसका टाइम्स न्यू रोमन। यानी कि आप सबसे पहले जब MS वर्ड खोलते हैं या वर्ड पैड खोलते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम्स न्यू रोमन दिखाएगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है। जब कंप्यूटर इंस्टॉल किया जाता है तो उसी समय से यह इंस्टॉल रहता है, यह टाइम्स न्यू रोमन ही सबसे पहले रहता है। फिर आप अपना अपना फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या हो गया दोस्तों, टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद 123 आते हैं दोस्तों, विच टैब इज़ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन्स टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स। तो दोस्तों कौन सा ऐसा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन करता है, ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दोस्तों, अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, तो फॉन्ट टैब में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फॉन्ट टैब में आप फॉन्ट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 124 में क्या कह रहा है, इफ़ यू नीड टू डबल अंडरलाइन अ वर्ड हाउ विल यू डू दैट, यानी कि आप किसी भी वर्ड को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो डबल अंडरलाइन करने के लिए आपको Ctrl+D दबाना पड़ेगा दोस्तों। Ctrl+D से आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट देन चूज फॉर्मेट, उसके बाद फॉन्ट एंड फॉन्ट टैब ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड चूज डबल अंडरलाइन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट देन चूज फॉर्मेट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट चूज करेंगे, फिर फॉन्ट एंड ऑन फॉन्ट टैब ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड चूज डबल अंडरलाइन। तो ये काम करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, वहाँ से आप डबल अंडरलाइन चुन सकते हैं फॉन्ट एंड ऑन फॉन्ट टैब ओपन अंडरलाइन स्टाइल पर। अब देखते हैं आगे दोस्तों, 125 में क्या कह रहा है, व्हाट डज Ctrl+= की इफेक्ट, यानी कि Ctrl+= क्या होता है दोस्तों, सबस्क्रिप्ट। Ctrl+= क्या होता है, सबस्क्रिप्ट, और Ctrl+Shift+= क्या होता है दोस्तों, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसको जो है ओपन करने के लिए क्या यूज़ होता है दोस्तों, Ctrl+D। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा C नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं फॉन्ट साइज टूल को किसी भी फॉर्मेटिंग टूल बार में। आप किसी भी फॉर्मेटिंग टूल बार में कैसे एक्सेस कर सकते हैं फॉन्ट साइज टूल को, फॉर्मेटिंग टूल बार में कैसे एक्सेस कर सकते हैं फॉन्ट साइज टूल को, तो इसका सही ऑप्शन है, फॉन्ट साइज टूल को एक्सेस करने के लिए किसी भी फॉर्मेटिंग टूल बार में Ctrl+Shift+P दबाना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों, हाउ कैन यू मेक अ सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट मैंने अभी बताया था दोस्तों, Ctrl+Shift+=। अब आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप कैप मीन्स, ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, नन ऑफ एबव, यानी कि इसमें ना ऑल कैप्स, ये नहीं, ऑल कैप्स मतलब होता है सभी जो है कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल कैप्स यानी स्मॉल लेटर में भी नहीं, टाइटल केस ये नहीं, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ड्रॉप कैप का मतलब ये सब नहीं होता है। अब देखते हैं आगे दोस्तों, व्हाट हैपेंस इफ यू मार्क एन हिडन चेक बॉक्स ऑफ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आफ्टर यू सेलेक्ट सम टेक्स्ट, तो क्या होता है जब आप मार्क करते हैं किसी भी हिडन चेक बॉक्स में
ऑफ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के आफ्टर यू सेलेक्ट सम टेक्स्ट, जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, द टेक्स्ट इज हिडन एंड यू नीड टू ब्रिंग इट बाय रिमूविंग द चेक बॉक्स इफ नीडेड अगेन। यानी कि द टेक्स्ट इज हिडन यानी टेक्स्ट छुपा हुआ होता है, एंड यू नीड टू ब्रिंग इट बाय रिमूविंग द चेक बॉक्स, यानी कि आपको ज़रूरत होता है कि उसको रिमूव करने का, हटाने का, चेक बॉक्स इफ़ नीडेड अगेन, अगर दूसरी बार ज़रूरत हो तो फिर उसको हटाने का ऑप्शन होता है। अब 131 में देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। तो आप कैसे जो है इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उस पॉइंट पे किसी भी समय। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस जो है आपका इंक्रीजिंग वाला बटन है उसको आप दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।